हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जीएस विद प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम काफ़ी दिनों के बाद करंट की क्लास आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर हूं। आज है 10 मार्च। जी हाँ, आज ये 10 मार्च है। यहाँ पर आज है 10 मार्च और आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल से। जी हाँ, आज का पहला सवाल हम लोग देखेंगे कि भारत में हुआ कई राज्यपालों का फेरबदल। जी हाँ, अभी 6 मार्च को हाल ही में कई राज्यपालों का फेरबदल किया गया इधर से उधर। तो आइए हम जानेंगे कि किन किन राज्यपालों को कहाँ कहाँ नियुक्त किया गया है। तो 6 मार्च 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यपाल तथा उपराज्यपाल के फेरबदल किए हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जी हाँ, जिसमें आप देखेंगे शिव प्रताप शुक्ला जो हैं ये हिमाचल प्रदेश से तेलंगाना के बनाए गए हैं। जिशुदेव शर्मा जो हैं ये तमिलनाडु से तेलंगाना से इनको महाराष्ट्र बनाया गया है। नंद किशोर यादव जो है नागालैंड के बने हैं। हसनैन अता जो है बिहार के बने हैं। पश्चिम बंगाल के जो हैं राज्यपाल जो कि आर्यन रवि थे। जी हाँ, और जो तमिलनाडु के थे ये पश्चिम बंगाल के बने हैं। जी हाँ, आर्यन रवि जो है तमिलनाडु के थे और इस समय ये इनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है केरल के थे और इन्हें तमिलनाडु का बना दिया गया है। कविंदर गुप्ता जो है इनको लद्दाख से हटाकर हिमाचल प्रदेश का बनाया गया है। विनय कुमार सक्सेना जो है इनको नई दिल्ली से हटाकर लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। वही तरनजीत सिंह संधू जो हैं इनको दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि कुछ 9 राज्यपाल तथा उपराज्यपाल का तबादला हुआ है, जिसमें कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्यपाल उपराज्यपाल नियुक्त हुए इनके बारे में हमने देख लिया। तो यहाँ आपको केवल 2-3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है कि आपका कविंदर गुप्ता का जो कि लद्दाख से हिमाचल प्रदेश इनको किया गया है, और विनय कुमार सक्सेना जिनको दिल्ली से लद्दाख किया गया है, और तरनजीत संधू जो है दिल्ली से उपराज्यपाल बनाया गया। इसे आप लोग याद रखेंगे। और बाकी एक हसनैन अता है जो बिहार के बनाए गए हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए हम थोड़ा राज्यपाल के बारे में देखेंगे। जी हाँ, राज्यपाल के बारे में स्टैटिक पॉइंट देख लेंगे। तो राज्यपाल की जो बारे में मुख्य तथ्य है, तो नियुक्ति और कार्यकाल की बात करेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति की इच्छा तक, जी हाँ, प्रसाद पर्यंत जिसे कहा सकता है कि राष्ट्रपति की इच्छा तक वो पद पर बने रहते हैं, लेकिन सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का है। अगला हम लोग देखेंगे योग्यता की बात करेंगे तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, संसद विधानमंडल का सदस्य ना हो। शक्तियों की बात करेंगे तो शक्तियाँ अनुच्छेद 153 से लेकर 168 के बीच में राज्यपाल की शक्तियाँ होती हैं, जिसमें आपकी कार्यकारी शक्ति होती है, जिसमें कि राज्य के सभी कार्यकारी कार्य उसी के नाम से होते हैं और मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी वह करते हैं। विधायी की बात करेंगे तो विधानमंडल का सत्र बुलाना, विधानसभा भंग करना, विधेयकों को मंजूरी देना, ये राज्यपाल के कार्य होते हैं, विधायी कार्य। न्याय की बात करेंगे तो राज्य के कानूनों के तहत सजा को कम या माफ़ कर सकते हैं। जी हाँ, ये न्यायिक शक्तियाँ जो होती हैं राज्यपाल की होती हैं। विवेकाधीन शक्तियों की बात करें तो विशेष परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार उनके पास होता है। तो ये हमारी राज्यपाल से संबंधित कुछ स्टैटिक जी के पॉइंट थे, जिन्हें भी हम इसमें नए इस तरह से हम नया एक इनोवेशन स्टार्ट किया है, उसके तहत यहाँ पर हमने स्टैटिक जी के पॉइंट भी अब कवर करेंगे। जो भी करंट पढ़ाएंगे उसका स्टैटिक जी के पॉइंट भी आपको नीचे कवर करा दिया जाए। तो ये आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताया करें, और हमारे इस वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो लोगों को शेयर भी जरूर करें। तो यहाँ हमने देख लिया राज्यपाल के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी उसे देख लिया। कौन किन नए राज्यपालों का नियुक्ति हुई है वो भी हमने देख लिया। अब हम चलेंगे आज के दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया। जी हाँ, तो यह 8 मार्च को मनाया गया। महिला दिवस का उद्देश्य जो है सिर्फ महिलाओं को सम्मान देना है। जी हाँ, महिला दिवस का उद्देश्य जो है सिर्फ महिलाओं को सम्मान देना है, और इसकी शुरुआत जो है 1910 में क्लारा जेटकिन के एक सम्मेलन से हुई थी। जी हाँ, क्लारा जेटकिन सम्मेलन से कोपेनहेगन में जो हुआ था वहाँ से हुई थी। थीम की बात करें तो 2026 में इसकी थीम गिव टू गेन है। जी हाँ, गिव टू गेन इसकी जो है थीम है, इसे आप लोग याद रखेंगे। बाकी 2025 की बात करेंगे कि 2025 में इसकी क्या थीम थी, तो एक्सीलरेट एक्शन। जी हाँ, एक्सीलरेट एक्शन जो है ये आपका 2025 में इसका थीम था, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब 8 मार्च को मनाया गया है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, आज का तीसरा सवाल देखेंगे। जी हाँ, तीसरा सवाल है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। जी हाँ, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा। जी हाँ, अभी हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का उद्घाटन किया जाएगा और यह पहला संस्करण होगा। तो आइए देखते हैं कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में होगा। जी हाँ, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा।
25 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक इसका आयोजन होगा। 3 शहरों में होगा, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा, इन 3 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। यह इसका पहला संस्करण है। इसमें 7 जो हैं इवेंट्स होंगे। इस गेम्स में आपके 7 इवेंट्स होंगे, जिसमें एथलेटिक्स होगा, फुटबॉल होगा, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, स्विमिंग, कुश्ती शामिल होगा। तो ये 7 इसके जो इवेंट्स हैं वो 7 इवेंट्स ही खेले जाएंगे इसमें। और इसका उद्देश्य जो है जनजातीय क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन पहली बार कहाँ किया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ में किया जाएगा 25 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब आइए हम थोड़ा खेलो इंडिया के बारे में देखेंगे। जी हाँ, खेलो इंडिया के बारे में स्ट्रेटेजी के पॉइंट देखेंगे। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम भारत में ज़मीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए 2017-18 में शुरू की गई एक राष्ट्रीय योजना है। जी हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं के खेल मंच प्रदान करना है, बुनियादी ढांचा विकसित करना है और देश में प्रतिभा को निखारना है। इसके तहत यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स, जी हाँ, ये 3 प्रकार के गेम्स खेले जाते हैं, जिसमें यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित किए जाते हैं। खेलो इंडिया के मुख्य बातें की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेल संस्कृति को जमीनी स्तर पर विकसित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। 2016-17 में इसकी शुरुआत की गई थी और उद्देश्य 17-18 में की गई थी। और प्रतिभाओं की पहचान, इसका उद्देश्य जो है प्रतिभाओं की पहचान, खेल बुनियादी ढांचे का विकास और देश को खेल महाशक्ति बनाना, यह इसका उद्देश्य रहा है। योजनाओं की बात करेंगे तो इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स और पैरा गेम्स भी शामिल हैं। प्रतिभा विकास की बात करेंगे तो चुनिंदा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 वर्षों तक 8.28 लाख वार्षिक छात्रवृत्ति भी इसके तहत दी जाती है। तो यहाँ हमने देख लिया कि खेलो इंडिया गेम्स के जो उद्देश्य थे, उसकी शुरुआत, उसकी योजनाएं और सबके बारे में जाना और उसकी जो मुख्य बातें थी उनके बारे में हमने देखा। तो हमने देख लिया कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है इस बार छत्तीसगढ़ में होगा। उसके तहत भी 3 और अन्य प्रतियोगिताएँ होती हैं। इसमें यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स भी होता है। इसकी शुरुआत 17-18 में की गई थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब अगला सवाल हम देखेंगे, आज का चौथा सवाल। जी हाँ, चौथे सवाल पर चलेंगे। तो चौथा सवाल है कि जेम पोर्टल के स्वायत्त पहल के कितने साल पूरे किए। जी हाँ, जेम पोर्टल ने स्वायत्त पहल को कितने साल पूरे किए, तो 7 साल पूरे किए। जी हाँ, सरकारी ई बाजार मंच GEM ने स्वायत्त पहल के 7 वर्ष पूरे किए। आइए GEM के बारे में जानते हैं। तो GEM जो है भारत सरकार का एक ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, जिसमें सरकारी विभागों द्वारा वस्तुओं सेवाओं की खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विकसित किया गया है। स्वायत्त पहल की बात करेंगे। जी हाँ, स्वायत्त पहल जो है 19 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया और यह महिला उद्यमियों, युवाओं, स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप और सूक्ष्म उद्यमों को सरकारी बाजार तक पहुंच प्रदान करना है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि स्वायत्त पहल क्या है और जेम पोर्टल क्या है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और जेम प्लेटफॉर्म जो है, जेम प्लेटफॉर्म के बारे में जाना और स्वायत्त पोर्टल के बारे में हमने स्वायत्त पहल के बारे में जान लिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जेम पहल जो है भारत सरकार का एक ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, जिसमें सरकारी विभाग द्वारा वस्तुओं सेवाओं की खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विकसित किया गया है। वहीं स्वायत्त पोर्टल की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2019 को किया गया और महिला उद्यमियों, युवाओं, स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप और सूक्ष्म उद्यमों को सरकारी बाजार तक पहुंच प्रदान करना है स्वायत्त पोर्टल का काम है। अब हम अगले सवाल पर चलेंगे। जी हाँ, आज का 5वां सवाल देखेंगे। 5वां सवाल है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 किसने जीता। जी हाँ, तो आप लोग जानते हैं कि भारत ने कितने कमाल कर दिखाया एक बार फिर से, लगातार तीसरी बार और T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रहा है। लगातार नहीं जीता, लगातार दूसरी बार जीता है। 2024 में वो जीता था। तो यहाँ पर भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर यह खिताब तीसरी बार जीत लिया है। पहली बार 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, दूसरी बार 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में और तीसरी बार 2026 में, यानी कि परसों कल सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करेंगे तो संजू सैमसन, जी हाँ, 321 रन उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बनाए और कल के मैच में उन्होंने शानदार 89 रनों की पारी भी खेली। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करेंगे तो जसप्रीत बुमराह रहे, जी हाँ, जिन्होंने 4 ओवर में 15 रन लेकर 4 विकेट लिए। कल उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 255 रन बनाए थे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही शानदार तरह से मैच जीता, 96 रन से भारत ने मैच जीत लिया। और सबसे ज़्यादा रन की बात करेंगे, टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया, तो साहिबजादा फरहान ने, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, 383 रन बनाए। इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी T20 2026 की बात करेंगे विश्व कप की, तो यह 10वां संस्करण था इसका। इसके आयोजन जो है 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक हुआ। और ब्रांड एम्बेसडर की बात करें T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे रहे, तो ये रोहित शर्मा जी रहे हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, हमारे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। आइए हम T20 वर्ल्ड कप के बारे में देख लेंगे और जानेंगे उसके बारे में जो बिंदु हैं उनके बारे में देखेंगे।
तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कुल टीमें इसमें 20 थी, कुल मैच 55 खेले गए। फाइनल मैच जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद खेला गया। विजेता टीम को कुल मिलाकर 27.48 करोड़ रुपये मिले। विजेता टीम को 14.65 करोड़ रुपये मिले हैं, जिसे आप लोग याद रखेंगे। कुल टोटल 123 करोड़ रुपये इसके लिए निर्धारित थे, जिसमें सभी को दिया गया है। पुरस्कार लिस्ट की बात करेंगे तो प्लेयर ऑफ द मैच जो है हमारे जसप्रीत बुमराह रहे, जिन्होंने 8 मैच में कुल 14 विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करेंगे तो संजू सैमसन रहे, 5 पारियों में 321 रन बनाए। अन्य श्रेणी की बात करें तो सर्वाधिक छक्के संजू सैमसन के द्वारा दिया गया, और सर्वाधिक रन की बात करें तो साहिबजादा फरहान जो कि पाकिस्तान के थे, इन्होंने 7 पारियों में 383 रन बनाए। सर्वाधिक विकेट की बात करेंगे तो जसप्रीत बुमराह 14 विकेट लिए, वरुण चक्रवर्ती भी 14 विकेट लिए 9 मैचों में। अन्य बिंदु की बात करेंगे तो आईसीसी का गठन जो है 15 जून 1909 को हुआ था। अक्सर मुख्यालय दुबई में है, यूएई में 2005 से। अध्यक्ष इसके जैसा हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो इमरान ख्वाजा हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो यह जो है 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक इसका आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद संस्करण इसका 10वां था। मेजबान जो है भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से था। विजेता की बात करेंगे तो विजेता यहाँ पर इसका भारत रहा है। जी हाँ, भारत विजेता रहा है। कुल इसने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रन बनाए 5 विकेट पे। उसके जवाब में न्यूजीलैंड 159 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह मैच 96 रनों से जीत लिया। इसे आप लोग याद रखेंगे। विजेता टीमों की बात करें तो भारत 2007 में, 2024 में, 2026 में 3 बार यह T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है सबसे ज़्यादा। इंग्लैंड जो है 2010 में जीता, 2022 में। वेस्ट इंडीज़ जो है 2012 में, 2016 में। पाकिस्तान जो है 2009 में जीता। ऑस्ट्रेलिया जो है 2021 में जीता और श्रीलंका जो है 2014 में जीता था। तो ये कुछ टीमें थीं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप को अब तक जीत चुकी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा भारत 3 बार जीत चुका है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे आज के छठे क्वेश्चन पर। जी हाँ, आज का छठा क्वेश्चन देखेंगे। आज का छठा क्वेश्चन है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर कौन बन गए। जी हाँ, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक इनको अल जिफाफी कुछ नाम था, वो इसके अंतरिम लीडर बने थे। लेकिन अब यहाँ पर ईरान ने अपने जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनका आधिकारिक ऐलान कर दिया है। तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर कौन बन गए हैं तो ये मोज्तबा खामनेई बन गए हैं। जी हाँ, मोज्तबा खामनेई बने हैं, ये ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं। यह जो है पूर्व सर्वोच्च लीडर, जी हाँ, अली खामनेई, जिनका 28 फरवरी को हत्या कर दी गई थी अमेरिकी और इजरायली सेना द्वारा, ये उन्हीं के दूसरे बेटे हैं। जी हाँ, मुस्तफ़ा खामनेई जो है ईरान में जो सर्वोच्च पद पे सुप्रीम लीडर थे, यहाँ पूर्व सर्वोच्च लीडर जो थे ईरान के अली खामनेई, उन्हीं के दूसरे पुत्र हैं। और 1989 से ईरान के लीडर अली खमेनेई थे। जी हाँ, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, अली खमेनेई, और 1989 से इस पद पे थे। यह जो है शिया धर्म के गुरु कहे जाते हैं। जी हाँ, ये जो सुप्रीम लीडर बने हैं मुस्तफ़ा खमेनेई, ये शिया धर्म के गुरु कहे जाते हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि ईरान के सुप्रीम लीडर कौन बने हैं, मुस्तफ़ा खमेनेई जी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे आज के प्रमुख ऑनलाइनर्स की बात करेंगे। प्रमुख ऑनलाइनर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है प्रमुख ऑनलाइनर में कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में आयोजित किया गया। तो ये हमारे स्पेन में। जी हाँ, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, इसे आप लोग याद रखेंगे। स्पेन में इसका आयोजन किया गया। हुरून ग्लोबल रिच 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो इसमें भारत को तीसरा स्थान मिला, इसे आप लोग याद रखेंगे। तीसरा सवाल देखेंगे कि दूसरे तीसरे बच्चे के जन्म पर किस राज्य ने 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो यह राज्य बनेगा हमारा आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की बात कही है। अगला हम देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एस्मंड बी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो डॉक्टर कीर्ति कारंत। जी हाँ, डॉक्टर कीर्ति कारंत हैं। यह जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एस्मंड बी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला हम देखेंगे अटुकल पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो केरल में मनाया जाता है। जी हाँ, अटुकल पोंगल महोत्सव। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मोटो ब्लिंक इनोवेटर्स बिंग एनवायरनमेंट स्टॉक IBI 2026 में भारत ने कौन सा स्थान दिया गया। जी हाँ, भारत को कौन सा स्थान दिया गया। तो यहाँ पर 54वां स्थान जो है दिया गया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यह जो नया इनोवेशन है स्टैटिक जीके, करंट के बाद स्टैटिक जीके का जो कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके जिनके बारे में हमको जानना जरूरी रहेगा, तो वहाँ पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोगों को पहल कैसी लग रही है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लोगों को शेयर करें, आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।